हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारतीय रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो विवेक एक्सप्रेस है वह कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो हो जाएगा आपका 9 राज्यों से होकर विवेक एक्सप्रेस गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन इस वीडियो में सही उत्तर पता होगा क्वेश्चन का, तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस में कितने कोच होते हैं। जो डब्बे होते हैं विवेक एक्सप्रेस में कितने होते हैं, तो हो जाएगा आपका 19 डब्बे होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। सबसे दोस्तों लो गति से चलने वाली जो ट्रेन है ये हो जाएगा यहाँ पे वायनाड एक्सप्रेस। ध्यान रखना, ऑप्शन बी वायनाड एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा। सबसे व्यस्त दोस्तों जो रेलवे स्टेशन है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हावड़ा जंक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा व्यस्त स्टेशन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहती है। क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलगाड़ी को हिंदी में कहते हैं लोहपथ। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे दी लोहपथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्य में एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे दोस्तों कितने राज्य में है वर्तमान में, तो हो जाएगा आपका 22 राज्य में वर्तमान में एक्सप्रेस वे है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी ट्रेन कौन सी है। भारत की जो सबसे छोटी ट्रेन है कौन सी है, तो हो जाएगा डेमू ट्रेन, जो कि भारत की सबसे छोटी ट्रेन है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमू ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे सस्ती ट्रेन कौन सी। भारत का जो सबसे सस्ता ट्रेन है कौन सा ट्रेन है, तो हो जाएगा यहाँ पे गरीब रथ। ऑप्शन यहाँ पे डी गरीब रथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। यानी जो कितनी होती है दोस्तों एक ट्रेन की कीमत, तो हो जाएगा यहाँ पे 60 से लेकर 70 करोड़ एक ट्रेन की कीमत होती है। और यहीं पे अगर वंदे भारत की बात की जाए तो यह 90 से लेकर 110 करोड़ तक होती है। तो ध्यान रखना आप लोग, 90 करोड़ से लेकर 110 करोड़ तक वंदे भारत की कीमत जाती है। और यहाँ पे नॉर्मल ट्रेन की बात करें, यानी 22 डब्बों वाली या फिर 16 डब्बों वाली, 60 से लेकर 70 करोड़ के बीच में कीमत जाती है ट्रेन की। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलती है। यानी जो 1 लीटर में जो ट्रेन चलती है डीजल में कितने किलोमीटर, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 से लेकर 6 किलोमीटर चलती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर जो ट्रेन है वो आपका ज़्यादा डब्बे हो, लगभग 22 डब्बे की हो, तो ये आपका 1 किलोमीटर में 4 से 5 लीटर तेल लगेगा। 1 किलोमीटर में, ध्यान रखना, अगर डब्बे ज़्यादा है तो। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की एक दिन की कमाई कितना होता है। जो रेलवे का जो एक दिन का कमाई होता है ये लगभग 400 करोड़ रुपए का होता है। तो ध्यान रखना आप लोग, 400 करोड़ ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी। भारत का जो राष्ट्रीय ट्रेन है ये आपका वंदे भारत है। ऑप्शन यहाँ पे ये वंदे भारत, जो कि भारत का राष्ट्रीय ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी ट्रेन चलती है। भारत में जो कुल ट्रेन चलती है, कितनी ट्रेन चलती है, तो हो जाएगा आपका 13,523 ट्रेन चलती है भारत में कुल। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है। भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है ये हो जाएगा आपका गौरव एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरव एक्सप्रेस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन की सीट नीली क्यों होती है। जो ट्रेन की जो सीट नीली होती है क्यों होती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है उच्च मानक का प्रतीक होता है। यह जो नीली सीट होती है ये आपका उच्च मानक का प्रतीक होता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है ये हो जाएगा आपका सुपर वासुकी ट्रेन। ऑप्शन यहाँ पे ये सुपर वासुकी ट्रेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी ट्रेन पैसेंजर वाला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली इंजन का नाम क्या है। जो भारतीय रेलवे की जो पहली इंजन का नाम था वह क्या था, तो हो जाएगा फॉक्स। ऑप्शन यहाँ पे ये फॉक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली इंजन का नाम है भारतीय रेलवे की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन ट्रैक है दोस्तों, कहाँ है। भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी ट्रैक है कहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका जोधपुर बीकानेर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये जोधपुर बीकानेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। सबसे लंबी ट्रेन दोस्तों कौन सी है, तो हो जाएगा यहाँ पे हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी ट्रेन है।
तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी स्थिति किस रेलवे स्टेशन पर है, यानी जो स्थिति है सबसे कौन से स्टेशन पर है लंबी स्थिति, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हुबली स्टेशन पर। ऑप्शन यहाँ पे डी हुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर दूरी तय करता है, जो विवेक एक्सप्रेस ये कितने किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यह करता है 4218 किलोमीटर, जो कि 9 राज्यों से होकर गुजरता है और यह 4018 किलोमीटर यानी 4218 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इस ट्रेन में टोटल 19 डब्बे होते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में खुद की ट्रेन किसकी है, जो भारत में खुद की ट्रेन है यह किसकी है, तो हो जाएगा संपूर्ण सिंह की भारत में खुद की ट्रेन है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत में कितने रेलवे स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूरे भारत में कितने रेलवे स्टेशन है, तो हो जाएगा यहाँ पे 7349 रेलवे स्टेशन है भारत में, 7349 रेलवे स्टेशन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा देश है जहां ट्रेन उल्टी चलती है, ट्रेन दोस्तों उल्टी चलती है, ऐसा कौन सा देश है, तो हो जाएगा जर्मनी देश, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे भी जर्मनी में ट्रेन उल्टी चलती है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या था, वंदे भारत ट्रेन का जो पुराना नाम था ये था ट्रेन 18, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा ट्रेन 18, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक रेलवे स्टेशन है, ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है, क्यों हो जाएगा आपका मिजोरम में दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है। और यहीं अगर यहाँ पे बात कर ले, पूछ दे आप लोगों से कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो हो जाए आपका मेघालय और सिक्किम, ऐसे 2 राज्य जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डेमू ट्रेन कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो डेमू ट्रेन है यह कितने किलोमीटर दूरी तय करती है, तो हो जाएगा 9 किलोमीटर, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी 9 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन की टंकी कितने लीटर की होती है, जो ट्रेन की टंकी होती है डीजल टंकी वह कितने लीटर की होती है, तो हो जाएगा आपका 5 से लेकर 6000 तक की होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6000 लीटर की होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन इंजन बनाने में कितना खर्च आता है, जो ट्रेन इंजन बनाने में जो खर्च लगता है वह लगता है 18 करोड़ रुपए, दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना 18 करोड़, ये डुअल इंजन वाली होती है दोस्तों, और यहीं पे अगर सिंगल इंजन की बात करें तो 13 करोड़ लगता है, डबल इंजन में आपका 18 करोड़ और सिंगल इंजन में 13 करोड़, ध्यान रखना आप लोग इस बात पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी सुरंग है वो हो जाएगा आपका पीर पंजाल सुरंग, जो कि सबसे लंबी सुरंग है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ था, जो भारत में रेल का आरंभ हुआ था कौन से सन से हुआ है, तो जाएगा आपका 1853 से भारत में रेल का आरंभ हुआ है, तो ध्यान रखना आप लोग ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी, प्रथम दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी भारत में, कब चली थी, तो हो जाएगा आपका 1925 में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी भारत में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, जो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई कब दोस्तों, तो हो जाएगा 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ, तो हुआ आपका 1950 में, ध्यान रखना आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है, जो भारतीय रेलवे विभाजित है कितने जोनों में, तो आपका 18 जोनों में विभाजित है, ध्यान रखना। और अगर वर्तमान में अभी बात करें तो ये 19 जोनों में विभाजित कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोगों को 18 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 19 जोन का जो रियल में आपका नोटिस नहीं दिया गया है कहीं पे भी, तो आप लोग 18 जोन ही याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किससे प्राप्त है, भारत में जो रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है यह लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है, ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी, सबसे पहली ट्रेन दोस्तों भारत में चली थी मुंबई में, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ये मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह भारत का सबसे बड़ा शहर है, अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा शहर तो मुंबई शहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी ये चली थी आपका 16 अप्रैल 1853 में, दोस्तों आप लोग डेट याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डेट 16 अप्रैल 1853।
अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया? दोस्तों कौन से वर्ष अलग कर दिया गया रेलवे बजट को सामान्य बजट से? तो हो जाएगा आपका 1924 में ही अलग कर दिया गया रेलवे बजट को सामान्य बजट से, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों, प्रथम रेल चली थी कब? तो हो जाएगा आपका 1825 में प्रथम रेल चली थी पूरे विश्व में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1825। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रेल लाइन सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? जो भारत में जो पहला रेलगाड़ी चला था वह कितने किलोमीटर तक चला था? तो जाएगा यहाँ पे 34 किलोमीटर तक चला था, तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे भी 34 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? किसने दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था? तो हो जाएगा जॉन मथाई ने किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? जो भारतीय रेल का जो स्लोगन है ये हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा, ऑप्शन यहाँ पे ये राष्ट्र की जीवन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय रेल का स्लोगन है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली दोस्तों रेल तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? एशिया में दोस्तों कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं अगर विश्व में बात करें विश्व की तो चौथा स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपका हाजीपुर में है, ध्यान रखना ऑप्शन है हाजीपुर। और अगर पूछे कि जो हाजीपुर जोन है ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो आपका बिहार राज्य में हाजीपुर जोन पड़ता है। अगर पूछ दे आप लोगों से क्वेश्चन में तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी? सबसे तेज चलने वाली दोस्तों गाड़ी हो जाएगा आपका शताब्दी एक्सप्रेस, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ये शताब्दी एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? यानी जो रेल इंजन के फादर बोले या फिर आविष्कारक बोले कौन है? पितामह भी बोल सकते हैं आप लोग, तो हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस, ऑप्शन यहाँ पे सी जॉर्ज स्टीफेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब हुआ था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन हुआ था 1882 में, तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सी 1882 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट है ये लाहौर में जारी किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यानी जो रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है ये आपका नई दिल्ली में है, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का हाजीपुर मुख्यालय जोन किस राज्य में स्थित है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जो हाजीपुर जोन है ये बिहार में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊपर यानी उत्तर दोस्तों ऊपर नहीं उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? उत्तर में दोस्तों कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मूबती, ऑप्शन यहाँ पे डी जम्मूबती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? देश में ऐसा कौन सा रेलवे जोन है जिसका लंबाई सबसे कम है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन, जिसकी लंबाई सबसे कम है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? तो हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था, तो ऑप्शन सी ध्यान रखना ब्लैक ब्यूटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच? यहाँ पे शहरों लिखा हुआ है लेकिन ये शहर होगा दोस्तों, कौन से शहरों के बीच सबसे लंबी सुरंग है? तो हो जाएगा मंकी हिल से लेकर खंडाला के बीच में, ऑप्शन यहाँ पे ये मंकी हिल से खंडाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वाताकुलिन रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? दोस्तों यहाँ पे भी शहरों है लेकिन ये शहर होगा दोस्तों, कौन से शहरों के बीच चली थी वाताकुलिन रेल? तो हो जाएगा यहाँ पे मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई से बड़ौदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? रेलवे का ऐसा कौन सा जोन है जिसे ब्लू चिप कहा जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण पूर्व रेलवे को यहाँ पे ब्लू चिप कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? जो रेल कोच कारखाना ये कहाँ पर है? तो ये आपका कपूरथला में है, ऑप्शन यहाँ पे डी कपूरथला करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल कोच कारखाना। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? भारतीय रेल में जो डिवीजन है, कितने डिवीजन है? तो हो जाएगा आपका 67 टोटल डिवीजन है भारतीय रेल में। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा 67। अगला क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? रेल कर्मचारी बीमा योजना है ये आपका 1977 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कौन से नगर में दोस्तों पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो हो जाएगा कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? दोस्तों सबसे लंबी प्लेटफॉर्म तो हो जाएगा यहाँ पे हुबली प्लेटफॉर्म, जो कि सबसे लंबी है। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों गोरखपुर है, लेकिन गोरखपुर पहले था, 2023 से पहले था, लेकिन 2023 के बाद यह हुबली कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हुबली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों पूरे विश्व में? तो हो जाएगा चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रेल मार्ग नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे मेघालय। ऑप्शन बी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? यानी जो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी किसके शासनकाल में? तो हो जाएगा पे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? कौन से स्टेशन के बीच में चली थी दोस्तों सबसे पहले भारत में रेल? तो हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो पूर्व रेलवे का मुख्यालय है आपका कोलकाता में है। ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सबसे ज्यादा दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम दोस्तों भारत का तो हो जाएगा भारतीय रेल। ऑप्शन यहाँ पे बी भारतीय रेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अब तक का काम में आने वाला भाप इंजन विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे फेयरी क्वीन। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये फेयरी क्वीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना भाप इंजन है अब तक के काम में आने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस है, जो कि सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो हो जाएगा मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती। बाकी यहाँ पे वाराणसी में बनाई जाती है, चेन्नई में बनाई जाती है और कपूरथला में बनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मुंबई में नहीं बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है रेलवे मुख्यालय नहीं है, तो ये अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। बाकी यहाँ पे हुबली में है, बिलासपुर में है और हाजीपुर में रेलवे मुख्यालय है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या पड़ा? यानी क्या हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे नाम पड़ा बंटवारे के पश्चात। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहियों और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है? जो पहियों और एक्सेल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है कहाँ पर स्थित है? ये है बेंगलोर में। ऑप्शन यहाँ पे ये बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? जो मान लीजिए यहाँ पे जो सामान है वो ले जाने और लाने के लिए जो सबसे बड़े रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है भारत में, किस चीज़ का किया जाता है? यह रेलवे का किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलता है वह समझौता एक्सप्रेस चलता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी समझौता एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल नामक परियोजना शुरू करने के लिए घोषणा किस वर्ष की? दोस्तों कौन से वर्ष घोषणा की शुरू करने के लिए? यह 2004 में घोषणा की। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों की सबसे बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? यानी जो पैसेंजर डिब्बों की सबसे ज़्यादा निर्माण होता है, ये कौन सी जगह इन ऑप्शन में से? यह पंजाब और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा यात्री रेल डिब्बे का निर्माण होता है, ये पैसेंजर डिब्बे का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई थी? कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई थी दोस्तों?
भारत और बांग्लादेश के बीच 9 नवंबर 2017 को तय हो जाएगा बंधन एक्सप्रेस की सेवा शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में, भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन सेवा जो बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो जैसे कि यहाँ पे 9 नवंबर 2017 बताया जा रहा है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलती है? दोस्तों कौन सी 2 शहरों के मध्य चलती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ग्वालियर और गोंडा के मध्य यह चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ग्वालियर और गोंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा उस घर का अध्यक्ष होता है, वह उस घर का सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? जो दबाव को मापा जाता है किसके संदर्भ में? तो हो जाएगा यहाँ पे बल और क्षेत्रक। यहाँ पे बाल लिखा हुआ लेकिन ये बल होगा दोस्तों। बल और क्षेत्रक के संदर्भ में यह मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? कौन से सन में दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो हो जाएगा आपका 1911 में बनी। इससे पहले दोस्तों कोलकाता हुआ करता था भारत की राजधानी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का जो पहला बैंक है ये हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से आरंभ हुई? भारत में जो मेट्रो रेल सेवा आरंभ हुआ ये आपका हुआ 1984 से। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये 1984 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? जो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है यह वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे ये वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां तक बिछाई गई थी? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो पहला रेलवे लाइन बिछाया गया था वह किसके द्वारा? तो ब्रिटिश के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह कहां से कहां तक? तो यह मुंबई से थाने तक बिछाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे यह मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? जो रेल में आमदनी का बड़ा जरिया होता है ये आपका माल भरा होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे डीजल इधर से उधर ले जाना, पानी ले जाना या फिर कोयला ले जाना, यह आमदनी का बहुत ही बड़ा जरिया होता है भारतीय रेल का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई? कौन से राज्य से हुई दोस्तों? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश से दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू की गई? जो सबसे पहले जो तत्काल सेवा रेल सेवा शुरू की गई वह कब से की गई? तो आपका 20 दिसंबर 1997 से यह शुरू किया गया। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तत्काल रेल सेवा शुरू किया गया 20 दिसंबर 1997 से। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है ये हो जाएगा आपका लिवरपूल, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा लिवरपूल, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? इन ऑप्शन में से जो विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है यह किया जाता है लोकोमोटिव वर्कर्स चित्तरंजन में। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, लोकोमोटिव वर्कर्स चित्तरंजन। अगला क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुआ था? जो भारत में दूसरी मेट्रो शुरू हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। और यहीं पे अगर पहली मेट्रो की बात करें तो कोलकाता हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? दोस्तों हो जाएगा आपका 11.26 किलोमीटर लंबा है सबसे बड़ा बोगदा परिपंजाल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत और पैलेस ऑफ व्हीकल ट्रेन का उद्घाटन किया गया? दोस्तों भारत में जो पैलेस ऑफ व्हीकल ट्रेन का उद्घाटन किया गया कौन से वर्ष? हो जाएगा आपका 1982 में यह उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1982 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दुनिया का कहाँ पर है? तो हो जाएगा चिनाव रेलवे ब्रिज, जो कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी चिनाव रेलवे ब्रिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित? जो भारतीय रेलवे का जो सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है ये कहाँ पर है? तो ये आपका पुणे में है, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है यह। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी? भारत में जो रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या है कुल 5 है, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है। क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान दूसरा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में गेज का कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है। गेज का दोस्तों कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा पे संकीर्ण गेज प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संकीर्ण गेज, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने। रेलवे जो प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान है कितने हैं, तो हो जाएगा 2 संस्थान है। ऑप्शन यहाँ पे बी 2 संस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका मलगिन गुवाहाटी में है, ध्यान रखिएगा, जो कि असम में पड़ता है, तो ध्यान रखना असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राज्य पूछ दे तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किन शहरों में पहली उपमार्ग वाली ट्रेन शुरू की गई थी। कौन से शहरों में दोस्तों उपमार्ग वाली ट्रेन शुरू की गई थी, तो हो जाएगा कोलकाता में किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई कितनी है। पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई ये हो जाएगा आपका 3700 किलोमीटर यानी 3700 किलोमीटर है, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जर्नल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है। जो जर्नल मैनेजर कार्य विभाग है ये आपका रेलवे बोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये रेलवे बोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर स्थित। दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा सिकंदराबाद, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण रेलवे का पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे तो हो जाएगा चेन्नई में। अगर यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछता तो सिकंदराबाद हो जाता। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान को बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस संस्थान को दोस्तों, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर भारतीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान को यह दिया जा रहा है, तो ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह स्थित है दोस्तों जमालपुर में, जमालपुर ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मेट्रो रेलवे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कार्यरत है, यानी किस राज्य में दोस्तों कार्यरत है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में यह कार्यरत है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रेलवे मुख्यालय गलत है, यानी इन ऑप्शन में से जो रेलवे मुख्यालय दिया गया है कौन सा ऑप्शन में गलत है, तो दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद बिल्कुल सही है, केंद्रीय रेलवे भोपाल ये बिल्कुल गलत है, ये दिल्ली में है दोस्तों, और यहाँ पे दक्षिण रेलवे ये चेन्नई में है बिल्कुल सही है, और यहाँ पे उत्तर रेलवे ये नई दिल्ली में है बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है ये गलत है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत की शुरुआती ट्रेन की गति कितनी है। जो भारत में जो शुरुआती दौर में जो ट्रेन चली थी यानी प्रथम ट्रेन चली थी उसकी गति कितनी थी, तो हो जाएगा 34 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार थी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर प्रति आवर्स। अगला क्वेश्चन किस वर्ष में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया। दोस्तों कौन से वर्ष में दोस्तों यहाँ पे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1971 में यह बंद कर दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे सी है 1971 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था। कौन सा संविधान संशोधन, तो हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन लागू किया था इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति में, तो ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है। कौन से शहर में स्थित है दोस्तों, और जहां रेलवे बजट 2013 प्रस्तुत किया यानी घोषित किया गया था यह सिकंदराबाद में स्थित है, और 2013 का जो रेलवे बजट घोषित किया गया था ये भी सिकंदराबाद में ही किया गया था, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है टेनिस प्लेयर नोमी, दोस्तों जो यहाँ पे नाओमी होगा नाओमी, यह कौन से देश से संबंधित है, तो यह संबंधित दोस्तों जापान देश से, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ये जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई। कौन से राज्य सरकार के जरिए दोस्तों, तो हो जाएगा पे उड़ीसा राज्य सरकार के जरिए मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना शुरू की गई, तो ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था। रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था कहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे, फिर मिलते हैं